जब इंसान पहली बार यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन अनिश्चित है, तभी असली समझ शुरू होती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस स्वीकारोक्ति से बचते हैं। वे कहते हैं कि अच्छी बातें सोचो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव क्यों सोचते हो। पर भगवत गीता साफ कहती है कि अज्ञान को पॉजिटिव सोच का नाम देना स्वयं को धोखा देना है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में यही सिखाते हैं कि आंखें बंद करके बैठ जाना शांति नहीं है, बल्कि सत्य को देखकर भी उससे भाग जाना कायरता है। जीवन की सच्चाई से भागकर कोई भी अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकता। एक सैलरीड इंसान के मन में सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर उसने मृत्यु या अनहोनी के बारे में सोचा तो कहीं वही सच न हो जाए। लेकिन गीता कहती है कि विचार से नहीं, कर्म से परिणाम बनते हैं, और सही कर्म वही है जो परिवार को सुरक्षित रखे। अगर आप अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा की योजना बनाते हैं तो आप मृत्यु को न्योता नहीं दे रहे, बल्कि जीवन को सम्मान दे रहे हैं। आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है। जब कोई पिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है तो वह सिर्फ फीस नहीं देता, वह भविष्य में निवेश करता है। जब कोई व्यक्ति घर की ईएमआई भरता है तो वह सिर्फ बैंक को पैसा नहीं देता, वह अपने परिवार के सिर पर छत बनाए रखता है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस लेता है तो वह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं खरीदता, वह अपने न रहने की स्थिति में भी परिवार की गरिमा खरीदता है। यह बात समझने के लिए परिपक्वता चाहिए। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही योगी है। टर्म इंश्योरेंस लेना भी ऐसा ही कर्म है। आप यह उम्मीद नहीं करते कि इसका उपयोग होगा, लेकिन फिर भी आप इसे लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कभी इसका उपयोग हुआ तो इसका मतलब होगा कि आपने अपना कर्तव्य निभाया। यह त्याग का भाव है, डर का नहीं। समाज में एक गलत धारणा बहुत गहराई से बैठी हुई है कि बीमा सिर्फ मौत के बाद का विषय है। लोग इसे अशुभ मानते हैं, बात करने से कतराते हैं। लेकिन वही समाज शादी से पहले दहेज की बात कर लेता है, घर खरीदने से पहले लोन की बात कर लेता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए सालों पहले प्लान बना लेता है। फिर सुरक्षा की बात आते ही चुप्पी क्यों? गीता कहती है कि जो व्यक्ति विवेक से निर्णय नहीं लेता वह परंपरा के नाम पर मूर्खता करता है। आज के समय में परिवार छोटे हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पहले संयुक्त परिवार होता था जहां संकट आने पर कई कंधे मिल जाते थे। आज न्यूक्लियर फैमिली है जहां एक व्यक्ति के कंधों पर पूरा बोझ होता है। ऐसे में अगर वही व्यक्ति नहीं रहा तो परिवार पूरी तरह असहाय हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस उस स्थिति में वह अदृश्य सहारा बनता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। गीता में आत्मसम्मान को सबसे बड़ा धन कहा गया है। किसी परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि दूसरों पर निर्भर होना होता है। जब अचानक कमाने वाला चला जाता है तब परिवार को रिश्तेदारों, समाज, यहाँ तक कि अजनबियों पर निर्भर होना पड़ता है। टर्म इंश्योरेंस इस निर्भरता को खत्म करता है। यह परिवार को यह ताकत देता है कि वे अपने फैसले खुद ले सकें, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास पीएफ है, ग्रेच्युटी है, कुछ सेविंग है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब मिलकर भी अक्सर लंबे समय के लिए पर्याप्त नहीं होता। गीता हमें सिखाती है कि आधा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। अगर आप यह मान लेते हैं कि थोड़ी सी सेविंग काफी है तो आप अपने परिवार के भविष्य के साथ जुआ खेल रहे हैं। सेविंग धीरे धीरे खत्म होती है, लेकिन खर्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं। आज के दौर में बच्चों की शिक्षा सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। कोचिंग, कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्स सब कुछ महंगा है। अगर कमाने वाला बीच में चला जाए और शिक्षा रुक जाए तो वह नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं होता, वह पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। टर्म इंश्योरेंस इस रुकावट को रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके बच्चे अपने सपनों को बीच में छोड़ने पर मजबूर न हो। गीता में कहा गया है कि कर्म का सबसे बड़ा फल संतोष है। एक व्यक्ति जिसने अपने परिवार की सुरक्षा का प्रबंध कर रखा है वह अधिक शांति से जीता है। उसके मन में यह डर नहीं होता कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। यह मानसिक शांति भी किसी धन से कम नहीं है। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ पैसे की सुरक्षा नहीं देता, यह मन की सुरक्षा भी देता है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी उम्र ही क्या है, लेकिन गीता कहती है कि मृत्यु उम्र देखकर नहीं आती। वह राजा और रंक में भेद नहीं करती, वह जवान और बूढ़े में अंतर नहीं करती। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब जिम्मेदारियां शुरू हो तभी सुरक्षा भी शुरू होनी चाहिए। शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, माता पिता पर निर्भरता बढ़ने के बाद यही वह समय होता है जब टर्म इंश्योरेंस जरूरी हो जाता है। यह भी एक सच्चाई है कि समाज में लोग अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए निर्णय टालते रहते हैं। महंगा फोन लेना आसान है, लेकिन सुरक्षा पर खर्च करना मुश्किल लगता है। विदेश घूमने का प्लान बन जाता है, लेकिन भविष्य की योजना टल जाती है। गीता इसे मोह कहती है, क्षणिक सुख में उलझ जाना और स्थायी कर्तव्य को भूल जाना। टर्म इंश्योरेंस आपको यह याद दिलाता है कि आप सिर्फ उपभोक्ता नहीं हैं, आप संरक्षक हैं। आपकी भूमिका सिर्फ आज को जीने की नहीं, बल्कि कल को सुरक्षित करने की भी है। जब आप यह भूमिका स्वीकार कर लेते हैं तभी आप सच में परिपक्व कहलाते हैं। आज जब टर्म इंश्योरेंस पहले से ज्यादा सुलभ है, प्रक्रियाएं आसान है, प्रीमियम किफायती है, तब इसे नजरअंदाज करना सिर्फ आलस्य नहीं बल्कि गैर जिम्मेदारी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति सामर्थ्य होते हुए भी कर्म नहीं करता वह पाप का भागी होता है। अगर आपके पास आज सुरक्षा लेने की क्षमता है और आप फिर भी नहीं लेते तो इसका असर सिर्फ आप पर नहीं, आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। यह पाठ 2 आपको डराने के लिए नहीं लिखा गया है, इसका उद्देश्य आपको जगाना है, यह समझाने के लिए कि सही निर्णय कभी डर से नहीं बल्कि समझ से लिया जाता है। टर्म इंश्योरेंस डर का प्रतीक नहीं है, यह प्रेम का प्रमाण है। यह उस मौन वचन की तरह है जो आप अपने परिवार से करते हैं कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए आप उन्हें असहाय नहीं छोड़ेंगे। पाठ 1 में हमने जीवन के सत्य और जिम्मेदारी को समझा। पाठ 2 में हमने डर और समझदारी के फर्क को जाना, समाज की गलत धारणाओं को देखा और आत्मसम्मान की अहमियत को महसूस किया। अब पाठ 3 में हम अंतिम और सबसे जरूरी बात करेंगे, निर्णय। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है
जब तक वह निर्णय में न बदले। ज्ञान तब तक बोझ होता है जब तक वह निर्णय में न बदले। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को केवल उपदेश नहीं देते, वे उसे निर्णय लेने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि युद्ध भूमि में खड़े होकर सोचते रहना विनाश का कारण बनता है। जीवन भी एक युद्ध भूमि ही है, जहाँ हर दिन हमें छोटे बड़े निर्णय लेने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ शत्रु बाहर नहीं, अनिश्चितता होती है, और जो व्यक्ति अनिश्चितता के सामने निर्णय नहीं लेता, वह धीरे धीरे अपने परिवार को असुरक्षित स्थिति में धकेल देता है। अब तक आपने यह समझ लिया है कि जीवन अनिश्चित है, जिम्मेदारी वास्तविक है और सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या आप इस समझ को कर्म में बदलेंगे या इसे भी बाकी अधूरे विचारों की तरह टाल देंगे? गीता कहती है कि जो व्यक्ति सही जानकर भी कर्म नहीं करता, वह अज्ञान से भी नीचे होता है, क्योंकि अज्ञानी को तो पता ही नहीं होता, लेकिन जानने वाला अगर न करे तो वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। एक सैलरीड इंसान अक्सर यह सोचता है कि अभी थोड़ा और समय देख लेते हैं, अगले साल कर लेंगे, जब सैलरी बढ़ेगी तब सोचेंगे, लेकिन जीवन किसी कैलेंडर के अनुसार नहीं चलता। संकट अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आता। यही वजह है कि गीता बार बार वर्तमान क्षण की महत्ता पर जोर देती है। आज लिया गया सही निर्णय ही कल की सुरक्षा बनता है। निर्णय लेना कठिन इसलिए नहीं होता क्योंकि विकल्प नहीं होते, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आराम से बाहर निकलना नहीं चाहते। टर्म इंश्योरेंस लेने में सबसे बड़ा अवरोध पैसा नहीं, मानसिकता होती है। हम उन चीजों पर खर्च करने में देर नहीं करते जो हमें तुरंत खुशी देती हैं, लेकिन उन चीजों को टालते रहते हैं जो भविष्य की सुरक्षा देती हैं। गीता इसे इंद्रिय सुख का मोह कहती है। क्षणिक सुख स्थायी कर्तव्य पर भारी पड़ जाता है, लेकिन जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो निर्णय आसान हो जाते हैं। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए जीना है तो सुरक्षा अनावश्यक लगेगी, लेकिन अगर आपका उद्देश्य अपने परिवार को एक स्थिर, सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देना है तो टर्म इंश्योरेंस एक स्वाभाविक निर्णय बन जाता है। यह कोई मजबूरी नहीं रहती, यह आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। गीता में कर्मयोग की बात की गई है, बिना आसक्ति के। टर्म इंश्योरेंस लेना भी कर्मयोग का ही रूप है। आप इसे इस उम्मीद में नहीं लेते कि इसका उपयोग होगा, बल्कि इस विश्वास के साथ लेते हैं कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपका कर्तव्य पूरा होगा। यह त्याग है, क्योंकि आप अपने वर्तमान संसाधनों का एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए समर्पित करते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को पैसों की इतनी जरूरत नहीं होगी, लेकिन यह सोच भावनात्मक है, व्यावहारिक नहीं। दुख के समय परिवार को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, न कि संघर्ष की। अगर उस समय आर्थिक संकट भी जुड़ जाए तो दुख कई गुना बढ़ जाता है। टर्म इंश्योरेंस उस बोझ को कम करता है। यह परिवार को शोक मनाने का समय देता है, संघर्ष करने का नहीं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने आश्रितों की रक्षा नहीं करता वह अधर्मी है। यह शब्द कठोर लग सकता है, लेकिन सत्य अक्सर कठोर ही होता है। अगर आप जानते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और फिर भी आप तैयारी नहीं करते, तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि कर्तव्य की उपेक्षा है। ज्ञान तब तक बोझ होता है जब तक वह निर्णय में न बदले। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को केवल उपदेश नहीं देते, वे उसे निर्णय लेने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि युद्ध भूमि में खड़े होकर सोचते रहना विनाश का कारण बनता है। जीवन भी एक युद्ध भूमि ही है, जहाँ हर दिन हमें छोटे बड़े निर्णय लेने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ शत्रु बाहर नहीं, अनिश्चितता होती है, और जो व्यक्ति अनिश्चितता के सामने निर्णय नहीं लेता, वह धीरे धीरे अपने परिवार को असुरक्षित स्थिति में धकेल देता है। अब तक आपने यह समझ लिया है कि जीवन अनिश्चित है, जिम्मेदारी वास्तविक है और सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या आप इस समझ को कर्म में बदलेंगे या इसे भी बाकी अधूरे विचारों की तरह टाल देंगे? गीता कहती है कि जो व्यक्ति सही जानकर भी कर्म नहीं करता, वह अज्ञान से भी नीचे होता है, क्योंकि अज्ञानी को तो पता ही नहीं होता, लेकिन जानने वाला अगर न करे तो वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। एक सैलरीड इंसान अक्सर यह सोचता है कि अभी थोड़ा और समय देख लेते हैं, अगले साल कर लेंगे, जब सैलरी बढ़ेगी तब सोचेंगे, लेकिन जीवन किसी कैलेंडर के अनुसार नहीं चलता। संकट अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आता। यही वजह है कि गीता बार बार वर्तमान क्षण की महत्ता पर जोर देती है। आज लिया गया सही निर्णय ही कल की सुरक्षा बनता है। निर्णय लेना कठिन इसलिए नहीं होता क्योंकि विकल्प नहीं होते, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आराम से बाहर निकलना नहीं चाहते। टर्म इंश्योरेंस लेने में सबसे बड़ा अवरोध पैसा नहीं, मानसिकता होती है। हम उन चीजों पर खर्च करने में देर नहीं करते जो हमें तुरंत खुशी देती हैं, लेकिन उन चीजों को टालते रहते हैं जो भविष्य की सुरक्षा देती हैं। गीता इसे इंद्रिय सुख का मोह कहती है। क्षणिक सुख स्थायी कर्तव्य पर भारी पड़ जाता है, लेकिन जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो निर्णय आसान हो जाते हैं। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए जीना है तो सुरक्षा अनावश्यक लगेगी, लेकिन अगर आपका उद्देश्य अपने परिवार को एक स्थिर, सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देना है तो टर्म इंश्योरेंस एक स्वाभाविक निर्णय बन जाता है। यह कोई मजबूरी नहीं रहती, यह आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। गीता में कर्मयोग की बात की गई है, बिना आसक्ति के। टर्म इंश्योरेंस लेना भी कर्मयोग का ही रूप है। आप इसे इस उम्मीद में नहीं लेते कि इसका उपयोग होगा, बल्कि इस विश्वास के साथ लेते हैं कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपका कर्तव्य पूरा होगा। यह त्याग है, क्योंकि आप अपने वर्तमान संसाधनों का एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए समर्पित करते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को पैसों की इतनी जरूरत नहीं होगी, लेकिन यह सोच भावनात्मक है, व्यावहारिक नहीं। दुख के समय परिवार को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, न कि संघर्ष की। अगर उस समय आर्थिक संकट भी जुड़ जाए तो दुख कई गुना बढ़ जाता है। टर्म इंश्योरेंस उस बोझ को कम करता है। यह परिवार को शोक मनाने का समय देता है, संघर्ष करने का नहीं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने आश्रितों की रक्षा नहीं करता वह अधर्मी है। यह शब्द कठोर लग सकता है,
लेकिन सत्य अक्सर कठोर ही होता है। अगर आप जानते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और फिर भी आप तैयारी नहीं करते, तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि कर्तव्य की उपेक्षा है। आज के समय में जीवन साथी अक्सर भी काम करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिम्मेदारी कम हो गई है। बच्चों की पढ़ाई, घर का लोन, माता पिता की उम्र, यह सब साझा जिम्मेदारियां हैं। अगर एक स्तंभ गिर जाता है तो पूरा ढांचा कमजोर हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस उस ढांचे में एक अतिरिक्त सहारा जोड़ता है ताकि एक स्तंभ गिरने पर भी घर खड़ा रहे। यह भी समझना जरूरी है कि टर्म इंश्योरेंस अमीरी का प्रतीक नहीं, समझदारी का प्रतीक है। यह दिखाने के लिए नहीं होता, यह बताने के लिए नहीं होता, यह शांति के लिए होता है। एक ऐसा फैसला जिसके बारे में आपको रोज सोचना नहीं पड़ता, लेकिन उसका असर हर दिन महसूस होता है, एक निश्चिंत मन के रूप में। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता वही अंततः शांति प्राप्त करता है। जब आपने अपने परिवार की सुरक्षा का प्रबंध कर लिया होता है, तब आप अपने काम पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं। आप ज्यादा साहसिक निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि आपके मन में यह डर नहीं होता कि अगर कुछ हो गया तो सब बिखर जाएगा। आज निर्णय लेने का समय है, जानकारी इकट्ठा करने का नहीं। आपने काफी सुन लिया, काफी समझ लिया। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने परिवार के भविष्य को अनिश्चितता के भरोसे छोड़ेंगे या एक मजबूत नींव तैयार करेंगे? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेह करने वाला कभी शांति प्राप्त नहीं करता। संदेह को समाप्त करने का एक ही तरीका है, कर्म। जब कोई व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस लेता है तो वह सिर्फ एक दस्तावेज पर साइन नहीं करता, वह एक मानसिक अनुबंध करता है अपने परिवार के साथ। वह कहता है कि मैं तुम्हारे भविष्य की जिम्मेदारी लेता हूँ, चाहे मैं रहूं या न रहूं। इससे बड़ा प्रेम का प्रमाण क्या हो सकता है? यह समझना भी जरूरी है कि सुरक्षा की योजना बनाना डर का संकेत नहीं है, यह परिपक्वता का संकेत है। जैसे आप घर बनाते समय छत डालते हैं, वैसे ही जीवन बनाते समय सुरक्षा की परत डालनी पड़ती है। कोई यह नहीं कहता कि छत डालना नेगेटिव सोच है कि बारिश आएगी, फिर जीवन में सुरक्षा की बात आते ही यह सोच क्यों बदल जाती है? गीता में बार बार यह कहा गया है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन उसकी फीस बहुत महंगी होती है। जो लोग समय रहते नहीं सीखते, वे अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, और अनुभव अक्सर पीड़ा के साथ आता है। टर्म इंश्योरेंस ऐसा निर्णय है जो आपको अनुभव की पीड़ा से बचा सकता है। अब इस पूरी यात्रा को देखें। पार्ट 1 में आपने जीवन के सत्य को स्वीकार किया, पार्ट 2 में आपने डर और समझदारी का फर्क समझा, और पार्ट 3 में आपने निर्णय की अहमियत को जाना। अब यह ज्ञान तभी सार्थक होगा जब यह आपके जीवन में एक ठोस कदम के रूप में उतरे। अंत में यह याद रखें कि पैसा कमाना एक क्षमता है, लेकिन परिवार को सुरक्षित रखना एक चरित्र है। गीता चरित्र निर्माण का ग्रंथ है, और चरित्र वही होता है जो मुश्किल फैसलों में दिखाई देता है। टर्म इंश्योरेंस लेना आसान फैसला नहीं होता, लेकिन यही फैसला आपको एक जिम्मेदार इंसान बनाता है। अगर यह पूरी श्रृंखला आपको जरा सी भी सोचने पर मजबूर करती है, तो यही इसका उद्देश्य है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आने वाली ऐसी जरूरी और जीवन से जुड़ी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही परिवार को सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर बनाता है।